दिन भर भागा दौड़ी और डंडे के पीछे डंडा ही लग रहा आज। ये भाई सब डंडा ही। मैं ऋषि जी है, उनकी पत्नी माता अनुसुईया और देवती इनकी माता है और कर्दम ऋषि इनके पापा हैं। कपिल मुनि इनके भाई है। तो माता अनुसुईया ने यहाँ पे सतयुग में साधना करी और पतिव्रता धर्म पे साधना करी थी। माता पति को ही सब कुछ मानती थी। कि रोड में आके ट्रैक ख़त्म हो जाता है, बट हमारा ट्रैक अभी भी कंटिन्यू है क्योंकि हमारी ये है हमारे अनुसुईया माता का मंदिर। काफ़ी बड़ा है यार। हमें लगा मंदिर आ गया, बट ये शायद मेरे को लग रहा है तो क्षेत्रपाल जी का देवता होगा या फिर इष्ट देवता होंगे। वहाँ पे लिखा तो नहीं है लेकिन मूर्ति देख के तो ऐसा ही लगा, क्योंकि मेरे को वो लगा ना वो ये कलश। क्षेत्रपाल देवता ही है यार। क्षेत्रपाल देवता, हाँ मेरे को लगा वो कलश होगा तो मैंने कहा मंदिर होगा, क्योंकि आम मंदिर में कलश थोड़ी ना होता है। हाँ चलो गाइस, लग तो रहा है आप आ ही गए होंगे। ठीक, ये हमने ऊपर से देखा था नहीं भाई, टॉप से देखा था हमने कि यार ये तो लग रहा पता नहीं कुछ तो है। हम श्योर नहीं थे भाई, अभी भी श्योर नहीं है। बोल्ड भी नहीं लगे हुए हैं। आप पता नहीं यार भाई, या कुछ बोलो वो मंदिर को बोलते यार। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अनुसुईया माता जी के मंदिर में और यहाँ पे हमारे साथ हैं इस मंदिर के मुख्य पुजारी जी। तो पुजारी जी से ये जानना चाहूँगा कि आखिरकार जो अनुसुईया माता जी का मंदिर है ये अपने आप में क्या महत्व रखता है, क्यों लोगों को यहाँ पे आना चाहिए? माता अनुसुईया यहाँ पे माता अनुसुईया की तपस्थली है। माता अनुसुईया ने यहाँ पे सतयुग में साधना करी थी। माता अनुसुईया ऋषि जी की पत्नी, सप्तऋषियों में ऋषि जी है, उनकी पत्नी माता अनुसुईया और देवती इनकी माता है और कर्दम ऋषि इनके पापा हैं। कपिल मुनि इनके भाई है। तो माता अनुसुईया ने यहाँ पे सतयुग में साधना करी और पतिव्रता धर्म पे साधना करी थी। माता पति को ही सब कुछ मानती थी। तीनों लोकों में माँ एक माता ही ऐसी थी जो सबसे विश्व में पूर्ण पतिव्रता नारी, सब तीनों लोकों में माता के बराबर पतिव्रता नारी और कोई नहीं था। तो माता ने यहाँ पे पतिव्रता धर्म पे साधना करी और सबसे पूर्ण तीनों लोकों में एक माता ही एक पतिव्रता नारी के नाम से विख्यात हुई यहाँ पे। और इनका ब्रह्मा विष्णु महेश भी इनकी परीक्षा लेने जब यहाँ पे आए थे तो माता ने अपने तप से ब्रह्मा विष्णु महेश को यहाँ पर बालक बना दिया था। जब ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन के रहे यहाँ पे तो तीनों देवियाँ भी माँ के चरणों में नतमस्तक हो गई और अपने पतियों को उनको लेने के लिए यहाँ पे आई थी कि हमारे पति हमें लौटा दो माँ और हमें क्षमा कीजिए, क्योंकि उन्होंने ही माँ ब्रह्मा विष्णु महेश को इतना विवश किया था कि माँ की परीक्षा लो आप, कि वो पतिव्रता हमसे बढ़कर पतिव्रता हमसे कैसे हो सकती है बोले। तो माँ के तप में इतना तप था कि ब्रह्मा विष्णु महेश बालक बन गए थे और उनका बेटे बन के 6 महीने तक माँ के पास रहे। जब तीनों यहाँ पे रहे तो तब से माता पुत्र वरदायिनी के नाम से भी है। और जो निसंतान लोग होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, हस्बैंड वाइफ यहाँ पे रात को रुकते हैं, उनको स्वप्न में माँ दर्शन देती है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हर दिन यहाँ पे कोई ना कोई रात को आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो माता पुत्र वरदायिनी के नाम से विख्यात हैं, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। तो दत्तात्रेय जी इनके बेटे हुए, उसके बाद दत्तात्रेय जी और दुर्वासा ऋषि चंद्रमा, 3 बेटे हुए माता के। और ब्रह्मा विष्णु महेश ने वरदान दिया था माँ को कि हम जरूर तेरे गर्भ से जन्म लेंगे, है ना। तो तब तीनों बेटे माँ के हुए, दत्तात्रेय जी और दुर्वासा ऋषि और चंद्रमा। तो दत्तात्रेय जयंती पर यहाँ पर मेला भी लगता है मार्सिस की चतुर्दशी और पूर्णिमा को। तो उस दिन भी बड़ी भीड़ रहती है। तो यही है कि वो है कि यहाँ पर पुत्र वरदायिनी के नाम से माँ विख्यात है। और वो आगे भी जो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे ऋषि जी की गुफा है, वो इनके पति जी ऋषि जी, जो मैंने आपको बताया कि माता अनुसुईया ऋषि जी की पत्नी है। तो ऋषि जी यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे उनकी गुफा है। वो झरना बहता वहाँ से बहुत ऊपर से, अमृत गंगा के नाम से वो झरना जाना जाता है। और उस नदी की कहीं भी चले जाओ पूरे विश्व में कहीं परिक्रमा नहीं, एक यही स्थान है जहाँ पर नदी की परिक्रमा होती है, वो झरने की परिक्रमा होती है पूरी।
है ना। आजकल तो बरसात है तो हम गए थे वहाँ पे, मगर वहाँ पे फिसलन था, हम गए नहीं बरसात है आजकल तो नदी ज़्यादा है इसलिए। जी ने जो अनसुया माता जी की महत्व है वो हमारे व्यूअर्स को बताई, और कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे व्यूअर्स को अनसुया माता की महत्व को बताया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सो गाइस चलो यहाँ से भी चलते हैं। क्या घंटे घंटे है भाई, कम पानी भरते हैं यार एक बार। तो भाई का शरबत ख़त्म हो चुका है, अब यहाँ से निकलते हैं, पानी भरते हैं और ठेठ मिलल तुम तब गुबस मंडल रोड पर बोले, मंडल रोड मिला डायरेक्ट है। आज लाइट का बहुत लोच हो रहा है यार, आज दिन भर लाइट की प्रॉब्लम चल रही है। ये था अनसुया माता जी का मंदिर, जिसके लिए हम सुबह से लगातार 9:30 बजे से चल रहे थे और फाइनली भागा दौड़ी कर रहे थे वाले किलोमीटर एक ही घंटे में कंप्लीट कर रहे थे हम, 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर भाई साहब। और 2:30 बजे हम लोग यहाँ पे पहुँचे, तो अंदर मंदिर में जाके दर्शन किए और उसके बाद थोड़ा फ़ोटो खिंचाई, और इसके बाद अभी जो टाइम हो गया ना वो हो गया 2:45, और हम लोगों को यहाँ बोले तो 2:40 2:45 बोले तो 2:45, और इसके बाद हम लोगों को 5 किलोमीटर और जाना है। कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी हम मंडल रोड तक पहुंच जाएं। सो गाइस फिर से जो इस बार जो मेरे हाथ में जो डंडा था ना, वो डंडा मंदिर के बाहर ही छोड़ दिया था। अभी अंकुश भाई ने याद दिलाई तो अंकुश भाई को ही भेज दिया है डंडा लाने के लिए। आज दिन भर भागा दौड़ी और डंडे के पीछे डंडा ही लग रहा है आज। ये भाई सब डंडा ही बोल रहा है भैंस की आज। हाँ यार चलेगा ये, अब मैं ले आऊँगी डंडे को भाई, गोली मारो। तू भूल गया डंडा दे रहे भाई, भूल जाओ डंडा दे रहे ना, मैं थंबनेल पे डाउन मिलियो घंटा डंडा लेके भागे। तो गाइस अब स्पीड बनाते हैं, अब डायरेक्ट आपको मिलेंगे नीचे मंडल में गाड़ी की तलाश में। तो 2:40 ना, 2:45। अब देखते हैं कितने टाइम पहुँचते हैं। ठीक है तो लास्ट के कुछ 3-4 किलोमीटर रह गए, उसके बाद तो गाड़ी का ही वेट करना है। तो गाइस इसके बाद एक और ऑफर है कि वहाँ से गाड़ी मिले हमें, क्योंकि जहाँ हमने बाइक खड़ी की है वो सागर, वहाँ से कितने किलोमीटर, 5 सागर नहीं बदर सागर 3-4 किलोमीटर है, वो भी ऐसे शॉर्ट कहाँ है यार। मिठाई चपली या चना जो दिखाना ना भाई। अंशा सो गाइस हमें अंशा माता के मंदिर के पास में आके कुछ लिखा हुआ मिला कि रॉक इंस्पिरेशन मंडल, तो पढ़ सकते हो आप। engraved on the surface of weather-worn rock is located at the left side of the bright path leading to Ansuya Devi क्या टेम्पल एंड रुद्रना टेम्पल। weather-worn rock मतलब होता है कि आपका क्या अभिलेख अंशुया, ये पता नहीं हिंदी में क्या लिखा बट ये समझ लो कि यहाँ पे एक पत्थर है जिसपे कुछ लिखा हुआ है। देखो गाइस ये जो तुम जाने हाँ ब्रो। सो गाइस ये देखो ये चीज़ है यहाँ पे, ये कुछ लिखा हुआ है गाइस, अभी पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा होगा तो जो भी है उसके लिए वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। और तो ये है बात, और भाई तो खो गया पता नहीं पढ़ने में ये क्या लिखा। सो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं रोड में तो बोले तो बहुत टाइम के बाद है कि नहीं भाई, रोड में आ चुके हैं। एक पुल है उसको क्रॉस करना है, उसके बाद अभी हमारी यात्रा कंप्लीट नहीं हुई है। अभी हमें गाड़ी ढूंढनी है, फिर बाइक ढूंढनी है, फिर बाइक पे बैठना, फिर जाना है। अभी कोई गाड़ी ढूंढेगी जो सागर तक जाए और वहाँ से हम अपनी बाइक लेके यहाँ से गोली देखते हैं गाइस, है नहीं ब्रो। अब यहाँ से हमें गाड़ी मिलती कि नहीं मिलती है उसको देखना पड़ेगा भाई। टाइम कितना हो रहा है? 3:30। टाइम से ही जा रहा है भाई अपना, बस अब सही, अब टाइम से हमें गाड़ी मिल जाए मंडल से, उसके बाद देखते हैं। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 3:40, तो हम पहुंच चुके हैं मंडल के रोड में। अब यहाँ से अभी एक और ट्रैक होगा कि गाड़ी लेके आनी है वहाँ से, कहाँ से, सागर से। तो देखते हैं
गाइस अब दिक्कत ये है कि यहाँ से गाड़ी मिलना टफ है और हमारी गाड़ी सागर यहाँ से कितने किलोमीटर है? यहाँ से सागर है लगभग 6-7 किलोमीटर शायद। 6-7 किलोमीटर है और वहाँ तक पैदल ज़्यादातर टाइम लग जाएगा। तो कोई गाड़ी वाला आता तो सही जाता। चलते हैं। कौन बोलता है कि रोड में आके ट्रैक ख़त्म हो जाता है, बट हमारा ट्रैक अभी भी कंटिन्यू है क्योंकि हमारी बाइक है सागर में खड़ी और यहाँ से मंडल से वहाँ जाने के लिए 7 किलोमीटर है। तो यहाँ से हमने एक भाई को बोला था कि भाई छोड़ दे, बट उस भाई ने बोला कि भाई 200 रुपये लेंगे, वो भी बाइक में। और बाइक में जाने के लिए 200 रुपये कौन देता भाई, और हम तो छोड़ेंगे नहीं। क्या बोला भाई? और एक्चुअली में क्या हुआ कि हम दोबारा शूट कर रहे तो भाई का जोश हो चुका है ख़त्म। और हमारा प्लान तो था नहीं था यहाँ से आए अंशा माता से, हम आगे अब चलते हैं। अब 7 किलोमीटर पैदल 200 की चाय पियेंगे मस्त मार के, क्या दिक्कत है, हम भी पैदल जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दिखाएंगे उसको अपनी पावर, ढीठपन। सो गाइज अभी हम लोग अंशिया माता मंदिर से जैसे ही मंडल पे आए, वहाँ पे हम लोगों को गाड़ी नहीं मिली और वहाँ पे एक भाई जी से हमने बात भी की थी। तो बाइक वाले भाई जी से बात की तो काफ़ी ज़्यादा वो पैसे बता रहे थे, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा क्यों ना पैदल यहाँ से चला जाए। और पैदल जैसे आ रहे थे 3-4 गाड़ी वालों को हमने हाथ दिया, लेकिन किसी ने भी क्या बोलते उसको गाड़ी नहीं रोकी। फिर कहते हैं ना कि ऊपर वाला जब किसी को भेजता है तो 100 में से एक भला आदमी। तो हमारे साथ हैं ऋषभ सती भाई, जिनका गांव यहाँ से कितना 2-3 किलोमीटर पीछे ना, 2-3 किलोमीटर पीछे है। और इनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो कि अपने गांव से लगभग 2-3 किलोमीटर आगे तक मुझे छोड़ा। तो इनका फिर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई कहा अभी तक कोचा बदल